मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ पन्ना जिले से बड़ी खबर की ओर। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बगैर ई-केवाईसी के नहीं मिलेगा खाद्यान्न। कलेक्टर सुरेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न स्तर पर विभागवार लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि प्राथमिकता के साथ सही व सटीक प्रतिवेदन दर्ज कर शिकायतों का निराकरण कराएं। आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दृष्टिगत समाधान के विषयों सहित 100 दिवस से अधिक समय की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण तथा समय सीमा में लोक सेवा गारंटी एवं वर्तमान माह में प्राप्त शिकायतें भी निराकृत की जाएं। राजस्व विभाग द्वारा RCMS पोर्टल में दर्ज प्रकरणों विशेषकर सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की भी प्रभावी कार्यवाही की जाए। साथ ही स्वामित्व योजना में वांछित प्रगति लाने सुनिश्चित किया जाए। टीएल और जन सुनवाई पत्रों का भी शीघ्रता से निराकरण किया जाए। कलेक्टर श्री कुमार ने समस्त राजस्व अधिकारियों को अधीनस्थ पटवारियों की नियमित रूप से कर्तव्य पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा, अन्यथा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले पटवारियों के साथ राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही होगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि डैशबोर्ड पर 16 विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर प्रदर्शित होने वाली जिले की रैंक में सुधार के लिए प्रमुख रूप से राजस्व एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अभियान मोड में कार्यक्रम कर अपेक्षित प्रगति लाई जाए। वर्तमान में राजस्व विभाग अंतर्गत बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों में जिले की प्रगति कम है। इसी तरह स्वरोजगार मूलक विभागों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को माहवार लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृति प्रकरणों के वितरण में निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में जिलाधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को लक्ष्य वितरण के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा लीड बैंक प्रबंधक को आगामी 19 जून के पूर्व समस्त बैंकर्स के हितग्राही मूलक योजनाओं में ऋण प्रकरणों का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एमपीटॉस पोर्टल अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रकरणों की स्वीकृति व वितरण तथा स्थानीय निकायवार समग्र ई-केवाईसी प्रगति की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा बैंकर्स को वसूली कैप सेवर की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही एमएलसी एवं पोस्टमार्टम की थानावार ऑनलाइन रिपोर्ट की नवीन प्रक्रिया एसडीएम तहसीलदार द्वारा प्रतिबंधात्मक एवं बाउंड ओवर कार्रवाई में तत्परता। आगामी 12 जून को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सागर में प्रस्तावित समीक्षा बैठक के लिए समय पूर्वक जरूरी तैयारी। आगामी 3 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण, बरसात पूर्व नालों की सफाई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतीक स्वरूप पौधरोपण की तैयारी। श्री जुगल किशोर लोक का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शेष अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इत्यादि के संबंध में भी चर्चा की गई। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएं। इसके लिए भी पोषण पुनर्वास केंद्रों को प्रभावी बनाने की कार्य योजना पर कार्य करें। अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान एनआरसी की व्यवस्था व सुविधाओं का अवलोकन करें। एसडीएम निरीक्षण के दौरान केंद्रों में उपचाररत कुपोषित बच्चों के डिस्चार्ज के तत्काल बाद भर्ती होने वाले कुपोषित बच्चों के संबंध में वांछित जानकारी रखें। किसी भी स्थिति में यह प्रयास हो कि गर्भावस्था की प्रारंभ से ही महिलाओं को समुचित जांच व उपचार की सुविधा मिले। ई ऑफिस पर करें नवीन फाइल का जनरेशन। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अब तक 26 विभाग एवं शाखाएं ई ऑफिस पर ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अब इन विभाग अथवा शाखाओं द्वारा नवीन फाइल का क्रिएशन अथवा जनरेशन एवं मूवमेंट ई ऑफिस पर सुनिश्चित कराया जाए। अवकाश संबंधी अथवा अन्य फाइलों का मूवमेंट भी ई ऑफिस पर प्रारंभ किया जाए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग सहित शेष 19 विभागों
के अधिकारियों को ई ऑफिस पर तत्काल ऑन बोर्ड होने के संबंध में वांछित कार्यवाही पूर्ण करने के लिए कहा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारी कलेक्ट्रेट स्थित एकक्ष केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आगामी दिवसों में विकासखंड और तहसील मुख्यालयों पर भी ई ऑफिस का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाना है। जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई में रहे उपस्थित जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम में सभी जिलाधिकारी अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर संवेदनशीलता के साथ आम जनता की शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। इस दौरान समयबद्ध रूप से आवेदक की समस्या का निराकरण किया जाए और विधिवत पंजी संधारित कर आवेदनों का इंद्राज भी किया जाए। लोगों से सुगमता पूर्वक भेंट एवं संवाद कर आवेदक को आवेदन की भी प्राप्ति दे। टीएल बैठक में जिले के भीतर लोक सेवकों के स्थानांतरण के संबंध में अनिवार्य रूप से परीक्षण उपरांत 3 जून तक प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए कहा। इसके अलावा आगामी 7 जून तक 100% खाद्यान्न हितग्राहियों का ई-केवाईसी कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय अवधि के बाद भी पात्र हितग्राहियों के खाद्यान्न से वंचित होने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी। इसीलिए शेष 5 दिवसों में गंभीरता पूर्वक ई-केवाईसी कार्य पूर्ण कराया जाए। साथ ही चिन्हांकित अपात्र हितग्राहियों का डाटा भी पोर्टल से हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार आगामी माह में एक साथ 3 माह के राशन का वितरण हितग्राहियों को किया जाना है। इसीलिए विशेष निगरानी के साथ वास्तविक पात्र हितग्राहियों को ही राशन वितरण के लिए ई-केवाईसी समय पर पूर्ण करवाना आवश्यक है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी सहित अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्र एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से बड़ी खबर। देखते रहें, बने रहें।